में हर गुजरते दिन के साथ नए अलाइज मुख्तलिफ जगहों पर सामने आना भी शुरू हुए हैं। हो सकता है कि आइंदा दिनों में इस हवाले से मजीद एग्रीमेंट्स हो। मुआहिदे के तहत जो दो तीन ममालिक रहे अलग अलग जगहों पर, वो कभी माजी की दुश्मनी को भुलाकर काम करते हुए आपको नजर आए। लेकिन सऊदी अरब और ईरान सख्त दुश्मनी के बाद वापस दोस्ती की तरफ आए, तो सिफारती ताल्लुकात जो इस वक्त जारी हैं उनको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब रियाद और तेहरान इस बात पर फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं कि कोई नॉन एग्रेशन पैक्ट हो, अदम जारियत मुआहिदा हो। यानी अगर जो मौजूदा सूरत हाल आपने देखी जिसमें सऊदी अरब ने भी नुकसान ईरान के हमलों की वजह से उठाया, कम अज कम ऐसा कोई मुआहिदा हो कि एक दूसरे को नुकसान से बचाया जा सके, या मुश्किल सूरत हाल में सिफारती सतह पर जो आज कोशिशें जारी है इसके सकारात्मक या पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। और इतलात यह हैं कि इन दोनों की दोस्ती को और गहरा और मजबूत करने में चीन का भी कलीदी किरदार है। चीन की तरफ से मीडिएशन या सालसी की जा रही है। और याद रखिएगा कि सऊदी अरब के हवाले से इस पैक्ट को हमने कल ही आपको बताया था कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इस्लामाबाद भी इस पर गौर कर रहा है, जो डिफेंस या स्ट्रेटेजिक पैक्ट सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान पिछले साल हुआ था। लेकिन अगर इसमें तौसी का काम होता है तो क्या कल वाली खबर का हिस्सा इशफाक इसको माने, तौसी वाले मरहले में ईरान भी शामिल हो सकता है और इसके पीछे चीन और इस्लामाबाद हो? देखिए, कल वाली जो खबर थी वो हमने तुर्की के हवाले से की थी कि शायद तुर्की एक नए अलायंस, पाकिस्तान एक नया अलायंस बनाने की कोशिश में। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली दो मुल्क है, एक तरफ से सऊदी अरब है, एक तरफ से ईरान है, जिनकी खलिश काफ़ी ज़्यादा थी आपस में। लेकिन अब इब्तदाई रिपोर्ट से अब आ रही है कि सऊदी अरब ने कोशिश की है कि एक मुआहिदा तय पाया जाए और उस मुआहिदे के ज़रिए से ये जो दूरियाँ हैं इन्हें ख़त्म किया जाए। और स्पेशली जो पूरा बेल्ट इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है, तिजारत ख़त्म हो रही है, सयाहत ख़त्म हो रही है, और जो सिचुएशन कियोस और कन्फ्यूजन की है, इसमें एक लाइन खींची है सऊदी अरब ने। एक तरफ से ये कहा कि यूएस के लिए भी एक पैगाम दिया, दूसरी तरफ से इजराइल के लिए एक पैगाम दिया, तीसरी तरफ से ईरान को भी अपने साथ लेने की कोशिश की है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब ये मुआहिदा तय होता है उसके बाद किस तरीके का रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिलेगा। एक बड़ा मस्बत पहल है सऊदी अरब की तरफ से। लेट अस सी कि ईरान इसे किस तरीके से लेता है और आगे ये कैसे बढ़ता है। एक तरफ से ये खबर आ रही है।